तो करें स्टार्ट। यस। सर जैसे कुछ लोग आपने भी बोला कि लकी है किसी के लिए, अपने स्पाउस के लिए, वैसे वो अपनी शायद फैमिली के लिए भी लकी रहे होंगे गर्ल्स। सो जब उनकी शादी होती है तो कुछ ऐसा रेमेडी कर सकते हैं क्या, क्योंकि उनके जाने के बाद उनके पेरेंट्स पे भी तो इम्पैक्ट आ सकता है। हाँ, तो मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस चीज पर, और कि कोई कोई बेटियां होती है ना, तो वो बेटी पैदा होती है तो खानदान एकदम से तरक्की करने लगता है, पूरा परिवार एकदम से तरक्की करने लगता है। हमारे शास्त्र में तो हम वैसे भी बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, बट कुछ बेटियां एक्चुअली में लक्ष्मी होती हैं, मतलब कि धन लक्ष्मी होती हैं, जिनके आने से प्रॉस्पेरिटी आती है। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जिस दिन उनकी शादी हो जाती है उस दिन से वो परिवार का पतन भी होने लगता है। जी सर, ये देखा गया है, डाउनफॉल आने लगता है। उस केस में मैं क्या रेमेडी सजेस्ट करता हूँ कि शादी वाले दिन, मतलब विदा वाले दिन, और बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ, बहुत लोग करते भी हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। तो जो बेटी है जिसकी शादी हो रही है उसका पूरी हाइट के बराबर का चांदी का तार से उसका पूरा नाप एक तरीके से लेते हैं ना, उसका पूरा नाप लेते हैं, और उस चांदी के तार को अपने तिजोरी में या आप जहां पर भी आप कैश रखते हो और इस भाव से रखते हैं कि मेरी ये जो बेटी है इसके रूप में जो धन लक्ष्मी मेरे परिवार में आई थी वो रुक जाए और ये विदा हो जाए। तो वो एक चांदी का या सोने का भी तार ले सकते हैं, क्योंकि उसको विदा तो होना ही है। और ऐसा नहीं है कि केवल अपनी संस्कृति में ही पत्नी या लड़कियां लड़के के घर जाती है, सभी संस्कृति में लड़कियां ही लड़के के घर जाती है, राइट। विदा तो होना ही है, बट हमने क्या किया, एक इट इज काइंड ऑफ ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस आप कह लो, या मानस पूजा जैसा आप कह लो, कि हमने उनको उस रूप में अपने पास में रख लिया, राइट, और बॉडी रूप में वो निकल गई। तो दिस शुड बी डन। अगर आपका परिवार में ऐसा अनुभव है आपको कि बेटी के आने के बाद बहुत ग्रोथ हुई है, तो दिस शुड बी डन। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉबी नोला की तरफ से, ही इज आल्सो अ यूट्यूब व्यूअर। वो पूछते हैं कि नवांशा में जो ग्रह का पोजीशन है उसका क्या रिजल्ट होता है। नवांशा को रुचि पढ़ने के दो तरीके हैं मेजरली। कुछ लोग इसको स्टैंड अलोन चार्ट की तरह भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग इसको इंटरकनेक्टेड चार्ट की तरह भी पढ़ते हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब जो बेसिक चार्ट है वो तो जन्म लग्न या राशि चार्ट जिसको आप बोलते हो वो है, और फिर नवांशा उसका भाग्यांश है। तो नवांशा इज कॉल्ड भाग्यांश, मतलब हर ग्रह का भाग्य क्या है फाइनली। जो ग्रह राशि में हो सकता है कि बहुत अच्छा दिख रहा हो, अगर नवांशा में वो खराब हो जाता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि उस ग्रह के पास में अपॉर्चुनिटी तो थी बट लक नहीं था। तो नवांश में दो तरीके से मैं उसका आकलन करता हूं। एक तो यह है कि नवांश इंडिविजुअल चार्ट के अंदर उस ग्रह का पोजीशन का क्या है। तो नवांश में जनरली छठे, 8वें और 12वें स्थान में जो ग्रह होते हैं, और तीसरे स्थान में भी जो ग्रह होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि 6th, 8th और 12th हाउस नवांशा मतलब वो ग्रह का भाग्य पूरी तरीके से या तो शत्रुओं में फंस गया, या मर गया, या लॉस में आ गया। तीसरे स्थान में भी चला जाता है तो युद्ध में आ गया। तो नवांशा के अंदर पोजीशन ऑफ द प्लेनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि जो ग्रह आपका केंद्र में होंगे वो आपके जीवन पे सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालते हैं, स्पेशली इन द नवांश। क्योंकि नवांश में जो ग्रह केंद्र पे होते हैं उससे आपको एबिलिटीज, गॉड गिफ्टेड जो एबिलिटीज होती है, आपकी पर्सनैलिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मिलते हैं। तो ऑब्वियसली पोजीशन का बहुत महत्व है, भावों की पोजीशन का बहुत महत्व है, और अवस्था का भी बहुत महत्व है नवांश में। जैसे आपको लगेगा कि ग्रह जो है वो जन्म लग्न में नीच राशि में है, बट नवांशा में अगर वो उच्च राशि में हो जाता है तो वो ग्रह उच्च के रिजल्ट देता है, बट थोड़ा शुरू में अपनी दशा अंतरदशा में नीच राशि के रिजल्ट देगा, फिर उच्च राशि के रिजल्ट देगा। ऐसा डिक्टम है। तो सर हम ये माने कि जैसा कि लग्न पत्रिका में उसकी रिजल्ट है, उससे ही बेहतर रिजल्ट वो नवांश के भी देगा? नहीं, ये दोनों पत्रिकाएं जो हैं वो एक साथ हैं। आपका इसको हम ऐसे समझते हैं कि मेरे घर के अंदर अगर फ्रिज है तो मैं अपने बेडरूम के अंदर ठंडी पानी की बोतल ले जा सकता हूं। अगर मेरे घर के अंदर फ्रिज नहीं है तो मैं अपने बेडरूम में ठंडी पानी की बोतल कैसे लेके जाऊंगा। सो जन्म लग्न
या राशि चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नवांशा ऑब्वियसली इज अ फेट ऑफ ऑल द प्लैनेट, बट अगर मेरा जन्म लग्न में वो योग नहीं है तो नवांश में अकेले में होने से वो योग फलीभूत नहीं होता। यस, थोड़ा बहुत उसके अंदर आपको प्रभाव मिल सकता है, अगर नवांश में जाकर कोई ग्रह बलवान हो जाए या कोई योग बन जाए तो प्रभाव जरूर मिल सकता है, भाग्य का आपको साथ मिल सकता है, बट दोनों चार्ट रिलेट करके ही पढ़ने चाहिए। सो सर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इसे कंसिडर नहीं करते नवांश को, सो कितना परसेंटेज इंपॉर्टेंस दे हम नवांश को व्हाइल प्रेडिक्टिंग या चार्ट रीड करते हैं? हाँ, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नवांश चूंकि प्राइमरली एक शादी का चार्ट है तो इसलिए वो शादी के बाद एक्टिव होता है, बट ऋषि मुनियों का ऐसा मानना नहीं है, कुछ ज्योतिषियों का मानना हो सकता है ना, क्योंकि ऋषि मुनि तो पहले ऋषि पाराशर तो शुरू के अध्यायों से ही नवांश का महत्व बताते हैं, ठीक है, ऋषि जैमिनी, महर्षि जैमिनी ऑल्सो। तो ये चार्ट, कोई भी चार्ट हो, स्पेसिफिकली नवांश चार्ट इज कंसीडर एज इफ इट इज अ सेकंड लग्न। तो अगर मान लीजिए, जो जैसे मैंने आपको अभी एक चीज बोली कि नवांश के लग्न पर जो ग्रह है वो हमें गिफ्ट आती है भगवान की तरफ से, राइट। जैसे आपका नवांश लग्न पर अगर बुध है तो आपको पढ़ाई का शौक होगा, पढ़ाई मतलब पढ़ने का शौक, किताब पढ़ने, जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक। तो ये, अब मैं इसको अगर ऐसे कंसीडर करूं कि शादी के बाद मुझे पढ़ाई का शौक आएगा तो आई थिंक वो जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो अच्छा, दूसरा कि मेरा जो रूप है वो भी नवांश से ही आता है। जन्म लग्न पर शनि बैठे हुआ आदमी आपको बहुत गोरे मिलेंगे, आप देखोगे, बट शनि तो काला है। यस। बट नवांश पर अगर शनि जन्म लग्न पर बैठा है, नवांश लग्न पर, तो वो जो हमारा कलर ऑफ द स्पीच कैसी है, वो एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, हमने लर्न कर नहीं सीखे, वो नवांश से आते हैं। सो आइडियली इसको बर्थ से ही कैलकुलेट करना चाहिए, बर्थ से ही कंसिडर करना चाहिए। और 50% जन्म लग्न को और 30% में नवांश लग्न को देता हूं, बाकी 20% डी चार्ट को, जिसके विषय में बात हो रही है। सर, इसी प्रश्न से संबंधित मोहित जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि नवांश में भी राजयोग देखे जाते हैं? हाँ, बिल्कुल देखे जाते हैं नवांश के अंदर राजयोग। अगर जन्म लग्न में राजयोग है और नवांश में भी वो ग्रह राजयोग में आ जाए तो वो 100% फलीभूत होगा। तो हम क्या करते हैं, नवांश में राजयोग का स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। अगर ग्रह नवांश में और जन्म लग्न में दोनों में राजयोग में आ जाता है तो वो पावरफुल हो जाता है। और नवांश लग्न के इंडिविजुअल राजयोग को भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जन्म लग्न में या राशि चार्ट में गज केसरी नहीं है, बट नवांश कुंडली के अंदर गज केसरी है, तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो नवांश में भी राजयोग तो देखते ही।